अरे चाइना में क्या है, सारे मूल्य अंदर है, बंद करके रखा हुआ है, पेल के रखता है उसको। चाइना में क्या बात करो। अमेरिका में 35 हाँ, अमेरिका जूता मारता है, चाइना नंगा करता है। चाहता तो 14 बच्चे पैदा कर सकता था। तुम मूर्ख जैसे बात मत करो मेरे साथ। समस्या कहीं नहीं है। सलमा ऊपर से पत्थर नहीं फेंक पाते, नीचे से भाईजान पेट्रोल बम नहीं फेंक पाते। समस्या यहीं पे है। पहले भी 3 तोड़े सोने भैंस आ, आज भी 3 मावे बेच के देखने सोना एक भैंस आ जाएगी। आज कुछ मुस्लिम स्कॉलर टीवी की डिबेट में बैठे थे, वो कह रहे थे कि मुसलमान की मस्जिद को तोड़कर और मंदिर बनाया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये ज्ञान बाबी मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा है, जो हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा रहा है कई जाना हिंदू मुस्लिम भेदभाव का, जब सरकार तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, तो उसको मस्जिद को क्यों न ले दे भाई, ले लो उसको भाई। ये माहौल क्यों बिगाड़ रहा हो हिंदुस्तान का माहौल? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार का है? नहीं, देख, सरकार की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो हर आदमी का ही है, ठीक है। जो मुद्दा उठेगा वो सरकार के दबाव से काम करता है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो देखिए, जो जनहित के लिए है ना, उसके लिए काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञान वापी का जो मुद्दा चल रहा है, ये सरकार के द्वारा चल रहा है, कोर्ट के द्वारा चल रहा है? देखिए भाई, जो सही है उसके लिए चल रहा है। जो गलत होगा तो गलत के लिए है, अगर सही है तो सही के लिए चल रहा होगा। ये क्या है, सुनो बना के लेकर चलना है ज्ञान बाबी का मुद्दा। अब ये मैं सरकार इनकी चल रही है, तो इसको टारगेट को चुपचाप जाना हासिल क्यों नहीं कर रहा है? ये जब चोर आया था मलिच, चोर कौन था? औरंगजेब था। चोरी तो पॉकेट काटता है या मंदिर तोड़ता है? था। बिल्कुल। अकबर कौन था? भगेड़ा था ना, आया था। यहाँ तो नहीं था। यहाँ के ये सब है हमारे। लेकिन वो अपना धर्म चला के जजिया, कानून, टैक्स फैक्स हम लोगों के धर्मांतरण कर दिया तलवारों के दम पे। तोड़ा गया। ये हमारे हैं, दर्द हमें भी है इनका। सही बात। लेकिन समस्या है कि वो अपनो आइडियोलॉजी, अंग्रेज आए, वो फादर पैदा करके, फादर जानते जो चर्च में शादी, कभी जाके चर्च में देखो ना क्या चल रहा है, नहीं जाओगे। वो नर्स की ड्रेस पहन के धर्मांतरण करेंगे। ये हमारे हैं। लेकिन जो हमारी बिल्डिंग है वो भी हमारी थी। क्या उस पर बैलगाड़ी पर रख के ले आया था बाबर यहाँ? नहीं, वो हमारी थी। अब तोड़ के तुमने बना ली। अब ये कह रहे हैं इनकी सरकार है। सरकार नहीं है भाई, जो आया है, हमने अपना हक है वो मांग रहे हैं। वो भी कानून के, हमेशा नहीं करे भाई ये हमारा खाली करो। कभी किसी एक हिंदू ने बोला, वो एक कानून के रास्ते हो रहा है। वो ना हमारा है ना तुम्हारा है, दोनों का पैसा टैक्स सरकार को दे रहे, उसी पैसे से ले लेते। वो कानून के तहत न्याय करेंगे, उसको स्वीकार करो। और मदनी जैसे धमकी देते हैं, मदनी जी धमकी से कुछ नहीं होना है। जहाँ शंकर जी वहाँ शंकर जी ही रहेंगे, जहाँ राम है वहाँ राम ही रहेंगे। हम मूर्ति पूजा मानते हैं। हमारा राम पैदा हुए, प्रकट हुए अयोध्या में। भगवान कृष्ण पैदा हुए, हमारे शंकर जी काशी में है। आपके मोहम्मद साहब कहाँ है? मक्का में। तो वहाँ जाओ ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? भैया मेरा एक सवाल आपसे, मोहन भागवत, मेरे याद आ गया एकदम से सवाल। मोहन भागवत ने कहा है कि सभी का डीएनए एक है हिंदुस्तान के अंदर। आप मानते हैं कि सभी का डीएनए एक है? तो ये चीज है ना, उनसे पूछिए ना जाकर के आप। अरे भाई, सभी हिंदुस्तानी का कहने का मतलब था उनका कि सभी हिंदुस्तानी है। तो कहाँ नहीं? तो फिर ये जो उनके छोटे चेले चपाटे हैं, जो उनके चेले चपाटे हैं, तो वो उन क्यों काटते हैं? जब डीएनए सब है तो बात करना। मैं आप मानते हैं कि नहीं? तो आप सनातन ये माहौल जो मना रहे हैं सन 2024 का मना रहे हैं, मस्जिद को बीच में रख के। अरे भाई, हमें पूजा चाहिए। अब सुनो भैया, इन्हें मस्जिद में, अरे हम मस्जिद में इन्हें शिवलिंग में फुव्वारा दिखाई देता है, इन्हें कमल का पुष्प, बीजेपी का लोगो दिखाई देता है, इन्हें त्रिशूल, चौमिन जिससे कहते हैं फोग, वो दिखाई देता है। अब ये बहुत कुछ बदल, अभी मेरे को मोदी बदलने लगेंगे, मैं मोदी दिखाई देता हूँ। अब ये भक्ति दिखाई देंगे कि मैं भक्ति दिखाई देता हूँ। ये इतने बड़े ब्लाइंड लोग हैं ना, इन्हें ये नहीं पता होगा पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। और पैगंबर साहब के दामाद की हत्या किसने की थी? अभी तो बताओ। पैगंबर साहब का जन्म, इन्हें ये बताओ कि पैगंबर मोहम्मद साहब की बीवी का नाम क्या था? किसने की थी? मैं बताता हूँ, फातिमा था, और वो भी दूसरी शादी करी थी। मैं ये कह रहा हूँ 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ, तो संविधान में ये कहा गया कि जो चीज़ जहाँ है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा, जो भी है, वो जो है ना वहीं पर रहेगी। इसकी छानबीन नहीं होगी। फिर भी बाबरी मस्जिद को, बाबरी एक्ट है संविधान में, मुझे एक्ट नहीं पता, एक्ट नहीं। और तीसरी, ये कांग्रेस के दौर में 300 रुपये को सिलेंडर था, आज 1100 को है। और कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल 65 रुपये को कुछ छोड़ा था, 95-96 रुपये को है। देखो सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने जी ये माहौल
माहौल तैयार ऐसा कर रहे हैं, नहीं लगाएंगे ये जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन इनको छूट चाहिए, इनको फोकट में चाहिए बस। जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने बोला है कि 1947 में, सुनिए कौन सा लॉ में लिखा है, आप बताइए मुझे, कौन सा लॉ बताए। मेरे वहाँ पर मेरे वहाँ पर दलित परिवार रहते हैं, उनके 12-12 बच्चे हैं। कौन से और मेरे बगल में सैनी भी रहते हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं। तो वो भारतीय है नहीं, ये इनसे पूछिए, इनसे अच्छा गर्भ पूछिए। अजमेरी गेट में 50 बच्चे हैं, खजूरी में 28 बच्चे हैं, इन्हें पूछो 28 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 शादी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है, ये सारा ड्रामा प्रोपेगेंडा ये कह रहे हैं कि सारा ड्रामा है। अरे सुनिए एक चीज बताइए, आज मैं बता रहा हूँ कि एक घर में एक घर में अगर एक आदमी हो, एक बच्चा हो तो सुखी नहीं रहेगा। आप बताइए, आप भी बताइए, सुनिए आराम से, सुविधाएं मिलेंगी, सुनिए आराम से। बात आप अगर सुनिए, अरे हमें बोलने तो मैं दिखाऊं, मैं सैनियों में दिखाऊं, फंसियों में दिखाऊं, 20-20 बच्चे, 18-18 बच्चे। अब से 40 साल पहले बुड्ढों पे ये पैन लगाने को नहीं था, तो पैन तो खरीद के लगा लिया। ये मोबाइल नहीं था, ये पैंट शर्ट नहीं थी, एक धोती होती थी और एक कुर्ता होता था। महंगाई तब होती थी, आज महंगाई है क्या? 2 ट्रैक्टर लेके घूम रहा लोगों पर। एक बैल नहीं था, एक हल नहीं था, एक पहिया नहीं था, ट्वेल नहीं था, बोरिंग नहीं था। भाई इन्हें नहीं समझा सकते। 2 रुपए की ईंट आती थी, सुनो 2 रुपए की ईंट आती थी, तब लोगों के बाथरूम में टाइल नहीं लगे थे, पत्थर नहीं लगे थे। आज 6000 की आती है, 1000 ईंट। आज टायर लगा दे, पत्थर लगा दे, स्टील की ग्रिल लगा दे, सिस्टम के किवाड़ चढ़ा दे, लैंटर गेट दे, बिल्डिंग खड़ी कर दे। आज महंगाई नहीं, आज सस्ता। और सुन, जितनी देश में जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही जो ना देश का विकास होगा, उन्नति होगी। सुन ले मेरी बात। और जितना महंगाई, अब महंगाई नहीं है भाई। पहले भी 3 तोड़े सोने भैंस आ, आज भी 3 मावे बेच के देख ले, सोना एक भैंस आ जाएगी। कहना चाहेंगे चाचा की बातों पे? चाचा ने देखो कितनी पुरानी बात बताई। ये 1985 में राजीव गांधी अमेरिका गए, तो वहाँ पर लैपटॉप पे जाना एक मैम काम कर रही थी, तो मालूम राजीव गांधी बोले ये क्या चीज़ है, तो उसने ये कहा ये समझने के लिए तुम्हें 50 साल चाहिए। तो राजीव गांधी ने ये कहा था मैं भारत के बच्चे पे जाना लैपटॉप कंप्यूटर दे दूँगा 1985 में। तो सबसे पहला कंप्यूटर 1988 में बना कर लिया है। ये तो आगे मोबाइल और लैपटॉप। पैन बताऊं आपको, जो आप पैन की, और उसकी बात सुनो के कौन सी चीज का 20-20 जोड़ी कपड़े लोगों के। आज महंगाई तब होती थी, और एक आदमी, अरे सुन, महंगाई तब होती थी, एक आदमी 100 रुपए के लिए तरसता था लड़की की शादी करने के लिए। आज लाखों रुपए खर्च कर देता गरीब आदमी भी, मोटरसाइकिल देता, साइकिल देने की औकात नहीं थी। महंगाई तब थी, आज महंगाई नहीं है। अरे भाई किसान की तो मजबूरी है, अगर कोई चीज उसकी महंगी हो रही है तो वो जन महंगा भी तो एक तो सरसों का तेल महंगा है, और क्या महंगा है? वो महंगा खाद खरीद कर ला रिया, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा किसान को, बेचारे को। सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती है खाद पे? खाद पे सब्सिडी मिलती है, कौन मना करता? खाद पे सब्सिडी नहीं मिलती? नहीं मिलती, यूपी के अंदर नहीं मिलती, हमारे यहाँ यूपी के अंदर नहीं। अरे यूपी में तो राम राजा की बात कर रहा तू। नहीं मिलेगा। इन्हें 14-15 हो गया तो मोदी जी ने कैंसिल कर दिया कि आप सब्सिडी नहीं मिलेगा। एक सेकंड। यूपी का मैं भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट बताइए तहसील दातागंज का मैं भी हूँ। ये वो वाले हैं ना, इनकी सरकारों में पता क्या होता था कि खाद नहीं है, जहाँ फोन लगाया भी नहीं, हाँ रात को आ जाना। मैं खुद DAP की अखिलेश की सरकार में, मुलायम की सरकार में, भैया योगी बाबा के जी देखिए महंगाई कहाँ पे है। अभी मैं बता रहा हूँ, लोग बोले तेल महंगा है, मेरी बात तो सुनिए ज़्यादातर, ठीक है? बोले तेल महंगा है, डीजल महंगा है। अभी 150 का पौवा पी लेंगे, वो महंगा नहीं है? हाँ, सरसों का तेल क्यों नहीं महंगा हो रहा है? गांव में जाकर उठा कर देखो आप क्यों नहीं गेहूं महंगा हो जा रहा है, क्यों नहीं चावल महंगा हो जा रहा है? क्योंकि घर घर वो उपजाऊ हो रही नहीं हो रही है। और सरसों का तेल उठा कर देखो, आज के ज़माने में वो खेती नहीं हो रही है। घर में जाओ तराजू उठा करना, किसी घर 1 किलो सरसों नहीं मिलेगा, तो महंगाई होगी नहीं? होगी ना। आप बोल रहे हैं कि तेल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गई। अभी उठा कर देख लो कोई भी चीज़ में, अभी दारू के भट्टे दुकान में जाकर देखो, 500 को खंबा पीने में किसी को नहीं लाज लगे कि मैं 500 खंबा पी गया, लेकिन
कि 100 रुपए का तेल 200 का तेल घर नहीं जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो मुझे। तो ये खंबा की जो बात कर रहे हैं, ये खंबा अभी आया या पहले से ही है? इनसे पूछिए। ये तो महंगाई, ये बताइए महंगाई कहाँ दिख रही है? महंगाई कहीं नहीं है मेरे भाई। महंगाई आज खंबा। अच्छा एक बात बताइए, जब देश विकास करता है महंगाई आज बढ़ी है क्या पहले? ये कह रहे हैं सब्सिडी नहीं मिलती है। इन्हें सब्सिडी उस समय मिलती थी। फोन करा भी नहीं, कहा अंकल कहाँ हो? और बेटा रात को आना, ट्रॉली लेके आ जाना, मैं तेरे लिए DAP डाल दूंगा, इतनी बोरी बीज की डाल दूंगा। अब बीजेपी की सरकार में मैं खुद, मेरे अभी भी कागज देख लो, अभी नेट में डाल दो, ओमकार सिंह के नाम से 50 बीघा धरती पड़ती है, उन्हें गिनती की खाद मिलती है। हम खुद परेशान हो गए, मगर हम हैं तो सुरक्षित हाथों में, ईमानदार हाथों में। अब इन्हें सुनो, अरे हमें तो योगी मोदी ने बेरोजगार कर दिया, क्योंकि हम भी खूब कमाते थे खाद पे, गरीब को यहाँ से पैसा ऐंठते थे। हम जब बोरी 160 रुपए के लेके आते थे, 300 की बेचते थे हम। मैं एक बात और पूछूं। 1 मिनट, समस्या कहीं नहीं है। सलमा ऊपर से पत्थर नहीं फेंक पाते, नीचे से भाईजान पेट्रोल बम नहीं फेंक पाते, समस्या यहीं पे है। यूपी में दोबारा बीजेपी आ गई, पूरा 57 देश धमकी दे रहे भारत को। एस जयशंकर ने कहा औकात में रहो, 1 मिनट लगेगा। ये तुर्की सुर्खी और फरदोगन कल ड्रोन भी देखा गया, कुछ नहीं रहेगा, बोले हिंदुत्व रहेगा। और चाइना तो सबसे बढ़िया, चाइना है तो हमारा दुश्मन, लेकिन ऐसे हरामजादों के लिए पॉलिसी अच्छी, सबको अंडरग्राउंड ठूंस दिया जो वहाँ पे दोगले थे उइयर मुस्लिम, देख लो सर्च करके। वहाँ मानवाधिकार के जो देश में दलाल बैठे हैं, जो देश के अंदर दलाल बैठे मानवाधिकार के बादशाह का रिटायर्ड जज, वो छाती नहीं पीटते, मर गए सब। चाचा मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कह रहे हैं किसान के लिए कुछ नहीं किया, 2000 रुपए मैंने सुना है कि हर किसान जिसके नाम जमीन है उसे किस्तें मिलती। बिल्कुल बोलूँगा। आपको मिलती है? मेरी बात सुनिए। हाँ, मेरे को मिलती है। मेरे को मिलती है, कल भी कल। आपके पास जमीन है, आपको नहीं मिलती, इनको नहीं मिलती। सुनो मेरी बात, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव क्या 70 साल थे? सुनिए मेरी बात, सुनिए यही। अरे मेरी बात, सबको मिलती है। सुनो, ये भाई साहब, अरे भैया सुनो, इन्हें भाई साहब कह रहे हैं इन्हें नहीं सुनो, आप कह रहे हो नहीं मिल रही। बात में आपके पास 25 बीघा जमीन ज्यादा पड़ती है, हमारे पापा को नहीं मिलती, मेरी मम्मी को मिलती है, मेरी माँ को मिलती है, मेरे बाप माँ पे है 10 बीघा रहती, उन्हें मिलती है। 2000 रुपए हर महीने आ जाते हैं, वो तो देती भी नहीं है, चुपके से बैंक में ही रखती है। कसम गंगा जी कसम, जहर खान को पैसे नहीं है हम पे, वो 2000 रख लेती हैं, और अपनी खेती का अलग। बात सुनो, जिनके पास जमीन उन्हें नहीं मिल रहा है, तो जो नियम बनाए हैं सबके लिए बनाए हैं, मगर 2000 मोदी जी डालते हैं, आते तो अकाउंट में है। भाई मेरी बात सुनो पहले, 2000 की बात नहीं, 6000 की करो सालाना की, 6000 की। एक दिन मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव में यादव हैं, ठीक है जी, और सब आगे नियम पंडित है। तो वहाँ जो है, मैं एक दिन अपने पूछा यादव से, भाई योगी जी के चुनाव आ रहे हैं, अब वोट किसे करोगे? सपा को करोगे? मेरे मन नहीं मानना कि ये यादव है, सपा को ही करेंगे। तो उस गरीब आदमी ने एक मुझे जवाब दिया, सपा ने कह दिया हमें 6 पैसे नहीं दिए, मोदी जी हमें 6000 रुपए देता, हमारे खेत का, हम जितने गरीब है उससे काम चल जाता हमारा। अच्छा, किसान के हितैषी की बात होती है, ये सरकार कैसा काम कर रही है? आप किसान अच्छा काम करती है जी, ये निष्पक्ष है। अगर अच्छा नहीं करती तो अब योगी जी की सरकार को बता ही दिया कि सब विपक्ष से, सब दलाल की दलाली कर रहे। किसान तो वह किसान है क्या जिनके 10-10 ट्रक चल रहे हैं, 10-10 पेट्रोल पे? वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। जिसके 2 ट्रैक्टर है ना, वो भी चाचा बिजनेस के पर्पस से, पर्पज पे 2 ट्रैक्टर हैं। एक ट्रैक्टर 100 बीघे जमीन को आराम से कर लेता है। होती है जहाँ पे सिर्फ एक लाइट का बल्ब होता है, गरीब है उसको, साइकिल भी नहीं होती, साइकिल भी नहीं होती, उसको कहते हैं। अगर हम एक आदमी, अरे सुनिए, सुनिए, आप शब्द नहीं बोलिए, मैं तो 4 गुना आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। इसलिए मैं आपका नाम पूछ रहा था, कुछ कह दोगे तो कम से कम मुकदमा तो हो जाएगा ना। मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मुंह बंद करके मीडिया पे बोलो, तरीके से बोलो। गाली तुम 4 दोगे, मैं 6 दूंगा, इसलिए मुंह बंद करो अपना। आज एक बच्चा किसी बाप या मम्मी पालती है, बड़ा सुखी से पालती है, पालती है कि नहीं पालती? आज हम एक रोटी तोड़ेंगे, 12 टुकड़े करेंगे, ना मेरा पेट भरेगा, ना बच्चे का पेट भरेगा, किसी का नहीं भरेगा, बच्चे भी भूखा रहेगा, ना कपड़ा होगा, ना कुछ नहीं होगा। तो हम, अच्छा दूसरी बात, जब सुनिए ना, रनवा क्यों बोल रहा है? 13 बच्चे में तुम्हें जवान बोलेगा, एक बच्चे में क्या हिजरा बोलेगा? कैसे बात करो तुम? सुनिए,
एक बच्चा है। अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, पॉपुलेशन क्या मतलब है, सुनिए। भारत के रहेगी, अमेरिका में देखो, अमेरिका में देखो, अरे चाइना में क्या है, सारे मूल्य अंदर है, बंद करके रखा हुआ है, पेल के रखता है उसको। चाइना में क्या बात करो। अमेरिका में 35 हाँ, अमेरिका जूता मारता है, चाइना नंगा करता है। चाहता तो 14 बच्चे पैदा कर सकता था। तुम मूर्ख जैसे बात मत करो मेरे साथ। सुने सुने सुने, अरे परगोंडा ने आज चाइना में 4 करोड़ मुल्ला को अंदर कर रखा है। कोई बोल के दिखाए मुल्ला एक बेर। बच्चा कहाँ पैदा होता पता नहीं चलता है माँ को। क्या बात करो, वहाँ मुंह खोलेगा ना, 57 देश है मुस्लिम का। बोल के दिखाए एक बेर। अरे तुम लोग यहाँ के खाते हो, यहीं के साला पाकिस्तान के गुण गाते हो, तुम लोग क्या बोलोगे।